एक तरफ देश में कुछ लोग रामचरितमानस के कुछ पंक्तियों का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर धर्मगुरु देवकी नंदन महाराज जी लखनऊ में सनातन यात्रा निकालने जा रहे हैं। वो क्या सोचते हैं इस पूरे विषय के बारे में और क्या है सनातन यात्रा के मायने, बताने के लिए खुद मौजूद है देवकी नंदन जी। बहुत स्वागत है आपका देवकी नंदन जी। मैं पहला सवाल मैं आपसे ये ले रहा हूं, आपने क्या कभी सोचा था कि रामचरितमानस जिसको लोग पूछते आए हैं, तुलसीदास पर लोग यकीन करते आए हैं, उनकी कुछ पंक्तियों का विरोध भारतवर्ष में होगा? नहीं, ये तो हमारी सोच से बाहर था और हमने कभी ऐसा सोचा नहीं। और ये कदापि नहीं सोचा था कि कोई सनातनी इसका विरोध करेगा, और बाहरी लोगों को इससे मतलब नहीं था। सनातनी कोई व्यक्ति ऐसा कोई बात लाएंगे निकाल के कि इसमें को रामायण से निकाल दो, ऐसा हमने कभी नहीं सोचा था। क्योंकि रामचरित अपार बारिद पार कवि कोने लयो, महाकवि और महाग्रंथ है ये। आप सोचिए, स्वयं वाल्मीकि ऋषि तुलसीदास महाराज बन के आए हैं, और तुलसीदास महाराज, वाल्मीकि ऋषि ने संस्कृत में रामायण लिखी है, तुलसीदास उसका अनुवाद करने के लिए स्वयं वाल्मीकि ही तुलसीदास बने। पूर्व जन्म के कारण वाल्मीकि तुलसी बने, तो वो तुलसीदास जी आके बने। और उन्होंने रामचरितमानस सरल भाषा में इसलिए लिखी कि जिन लोगों की अप्रोच नहीं है संस्कृत तक, वो उस अवधि भाषा को पढ़ के भगवान श्री राम और उसके अपार ग्रंथ को समझ सके, उनके चरित्र को, मानवता को सीख मिल सके। तो उसका निरूपण किया गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा ने, लिखा और हनुमान जी की देखरेख में लिखा, शंकर भगवान की सिग्नेचर उसमें है। तो अब कहीं ना कहीं हमको लगता है कि किसी, पता नहीं क्या उनका उद्देश्य है, पर मैं तो चाहता हूं कि एक बार मैं उनके संग बैठूं और उनसे सनातन के विषय में चर्चा करूं। क्योंकि हो सकता है कि मैं आपसे नहीं सहमत हूं, आपने ये दाढ़ी रखी हुई, मैं सहमत नहीं हूं, तो लेकिन और जो लोग सहमत हैं आपको देख के, तो मैं अपनी असहमति के कारण आपके साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकता, या मैं अपनी बात को थोड़ा सा ऐसे नहीं कर सकता। तो इसके लिए मुझे बहुत ज्यादा जरूरी है कि मैं दूसरों की भावना को हर्ट न करूं, दूसरों की फीलिंग्स को मैं हर्ट न करूं, सनातन को समझने का मैं प्रयास करूं। और जो ताड़ना शब्द को लेकर वो आगे जा रहे हैं, वो ताड़ना शब्द के कई अर्थ हैं। जैसे मैं, ऐसे मुझे क्यों ताड़ रहे हो कहेंगे कि नहीं? जैसे अब अचानक से आप मुझे क्रोध भरी नजरों से, आप ऐसे क्यों ताड़ रहे हो? फिर तारना, उसको हम कह देते वो भगवान ही तार सकते हैं। तो एक शब्द के कई अर्थ, ताड़ना का मतलब दंड भी है, वो भी अर्थ है। लेकिन वहां जिस जगह पे समुद्र, पहली बात भगवान श्री राम ने नहीं कही ये बात, ढोल गमार शूद्र पशु नारी भगवान के वाक्य नहीं है, राम के वाक्य नहीं, ये समुद्र के वाक्य। और वो अपनी दीनता प्रकट कर रहा है, उस प्रसंग के अनुसार समुद्र अपनी दीनता प्रकट कर रहा है कि मैं ऐसा हूं, आप मुझे शिक्षा दीजिए, मैं शिक्षा का अधिकारी हूं, मुझे आप देख रेख में रखिए, मैं आपकी कृपा का अधिकारी हूं, देख रेख का अधिकारी। तो उस तरीके से इन शब्दों का अर्थ का अनर्थ समझ लें और फिर उस ग्रंथ को हम गलत तरीके से प्रस्तुत करें, वो ठीक नहीं है। और इसीलिए मैं सनातन यात्रा निकाल रहा हूं कि हम सब सनातनी एक हैं, हम जाति और इन सब में बंटने की बजाय हम सब सनातनी एक हैं। हम, हमारे इष्ट भगवान श्री राम है, हमारा ग्रंथ रामायण है, हमारे ग्रंथ गीता है, भागवत है, आदि आदि। तो उन सब को लेके हम ये कर रहे हैं। और मैं तो इन्वाइट कर रहा हूं आज तक चैनल के माध्यम से कि जितने भी लोग हैं सनातनी, चाहे जिस पार्टी में है, आपके राजनीतिक विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक विचार, धार्मिक विचार, सनातनी विचार वो एक होने चाहिए। पर अभी तो महाराज जी कई ऐसे भी लोग हैं जो उनके साथ आ गए हैं, सपोर्ट में आ गए हैं। बल्कि आपने देखा होगा एक वाकया यहाँ लखनऊ में हुआ जहां पर चौपाइयां जला तक दी गई। कई बार ऐसा होता है कि अनजाने में हम लोग क्या करते हैं कि कोई गलती कर देते हैं, और क्योंकि हम लोग उस भाव में बह जा रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं कि मेरा आग्रह यह है कि राम संदेह का विषय नहीं है, रामायण संदेह का विषय नहीं है, राम ज्ञान का विषय है, राम विवाद का विषय नहीं, रामायण विवाद का विषय नहीं है। हम उस पर विवाद नहीं कर सकते। मैंने एक शब्द कहा, जैसे आपको कोई शब्द प्रिय नहीं लगा, मेरे घर में 4 लोग हैं, 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 20 लोगों में से अगर एक व्यक्ति मुझे कारण नहीं समझ में आ रहा, उसका कारण नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं उसकी डिसरिस्पेक्ट तो नहीं कर सकता ना, वो तो मेरा फैमिली मेंबर है। तो मुझे उसका आदर करके, ठीक है, कम वार्तालाप करूं। शब्द का भी बड़ा उपयोग आजकल हो रहा है। क्या
शूद्र शब्द का बड़ा उपयोग हो रहा है, किस मायने में? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शूद्र? शूद्र को अखिलेश यादव हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि हम तो शूद्र हैं, हमको मंदिर जाने नहीं दिया गया है। बार बार उपयोग कर रहे हैं शूद्र शब्द का। वो कहते हैं कि जो पार्टी रूलिंग पार्टी है, सपोज बीजेपी अगर है, तो वो हमारे ऊपर अटैक कर रही। तो शूद्र एक इस समय राजनीति में बड़ा है और उसको कनेक्ट किया जा रहा है कहीं ना कहीं उसी दोहे से जिसका आपने अभी जिक्र किया, रामचरितमानस। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं, शूद्र शब्द का अर्थ क्या है? शास्त्रीय अर्थ है जिसके विचार शुद्ध नहीं है, वो शूद्र है। और एक मनुष्य एक दिन में चारों अवस्थाओं में जाता है। वो ब्राह्मण भी होता है, वो क्षत्रिय भी होता है, वो वैश्य भी होता है और वो शूद्र भी होता है। प्रत्येक आदमी एक दिन में चारों वर्णों में जाता है। ये वर्ण व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था क्या है कि जब हम अशौच अवस्था में चले जाएं तो हम उस समय शूद्र हो गए। जब हम भजन की स्थिति में चले जाएं, अध्ययन के विषय में चले जाएं, उस समय ब्राह्मण हो गए। जब हम अपने परिवार की सुरक्षा के लिए निकल जाएं, तब हम क्षत्रिय हो गए। कमाने निकल जाएं, तब हम वैश्य हो गए। ये वर्ण व्यवस्था है हमारे ऋषियों की और हमारे पूर्वजों की। लेकिन हम आज की स्थिति में उसे जातीय लेवल पे टांग रहे हैं। शूद्र का मतलब ये नहीं है कि वो एक जाति में पैदा हो गए तो शूद्र हो गए। जिसके विचार शुद्ध नहीं है, जिसका कर्म शुद्ध नहीं है, वो शूद्र है। अगर मेरे विचार गलत हैं, मैं आपका बुरा करता हूं, मैं आपके अपने इष्ट का बुरा करता हूं, तो मुझसे बड़ा शूद्र कोई नहीं। और अगर किसी भी जाति में जन्म लेने के बाद मैं अपने आराध्य के प्रति सच्ची निष्ठा रखता हूं, तो रैदास संत हैं। रैदास संत हैं और उनकी कितना आदर है। सबरी मां है, सबरी मां, राम जिसे मां कह रहे हैं। आप कैसे जातिगत बांट सकते हैं? सबरी को मां कह रहे भैया, ये साधारण विषय नहीं है। मेरे राम जैसा कोई होगा जो अयोध्या को ठुकरा कर वन में जाते हैं और सबरी मां की झोंपड़ी में बैठ के बेर खाते हैं और कहते हैं मां ऐसे बेर मैंने आज तक नहीं खाए, इतना मीठा बेर नहीं खाया। और उस सनातन धर्म को हम इस तरीके से अपमानित करेंगे? हमारे पूर्वज जिन ग्रंथों की पूजा करते आए, जिन आदर्शों का आदर हम लोग मानते रहे, राम को हम अपना आदर्श मानते रहे, पूर्वजों ने पूजा की, हम अपने पूर्वजों की श्रद्धा पे ठेस पहुंचाएंगे? ये ठीक नहीं है। हम सनातनियों को नहीं बांट सकते। हम सबको एक रहना चाहिए, चाहे हम किसी भी जाति में जन्म लें। हम कर्म से श्रेष्ठ हो सकते हैं, आज भी श्रेष्ठ हो सकते हैं। आज भी वनवासी महिला राष्ट्रपति के पद पे बैठी हुई, कौन डिनाई करता है? कौन उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है? यह ना हमारा सनातन धर्म। तो इस सनातन धर्म को हमें बड़े प्यार से संभालना चाहिए। जैसे एक बगीचे में कई फूल होते हैं, उन फूलों को किसी को तोड़ो मत, सबको संभालो, उसको देख रेख करो। यही सनातन सिखाता। क्या कहते हैं हम लोग? सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम तो विदेशियों का भी भला चाहते हैं, तो फिर हम सनातनियों को कैसे तोड़ेंगे? बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं आजकल काफी चर्चा में हैं। कई लोग कहते हैं कि जो कर रहे हैं वो कला है, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो शक्ति है। क्योंकि आप काफी पुराने हैं, आपको लोग देखते आए हैं, फॉलो करते आए हैं, इन सब चीजों में देखते आए हैं। आप क्या मानते हैं इस पूरी चीज को? कला है, सिद्धि है, शक्ति है, क्या है? आप जो मान लो, आपको जो मानना। मैं तो मानता हूं कि हनुमान जी की कृपा है। पर अगर आपको लगता है कला है, तो कला का यूज क्या है? आप कितने शक्तिमान हैं, कितने पदवान हैं, कितने बलवान हैं, कितने धनवान हैं, इट डजंट मैटर। मैटर इज दैट व्हाट इज अ यूज इट। उसका यूज क्या है? और यूज क्या है? यूज क्या कर रहे हैं? लोगों की तकलीफ मिटाने के लिए। वही लोग जो उस रोग को मिटाने के लिए अन्य धर्मों के लोगों के पास जाते हैं और वो ऐसे कपड़ा करते हैं, ऐसे कपड़ा करते हैं, उसे छूते हैं और वो एकदम धो पता नहीं क्या एकदम पावर प्रकट हो जाती है उसमें। वो महाराज, और पूरे एक ही ड्रेस के लोग हैं, एक ही ड्रेस के 25 लोग हैं। मैंने देखा वीडियो, 25 लोग हैं, उस कपड़े से हाथ लगाएंगे और सब उछलने लग जाएंगे, फिर धरती में लेट जाएंगे और फिर भागेंगे और फिर पकड़ेंगे, हाथ छू। उनके विषय में कोई क्यों नहीं बोलता? वो रॉन्ग यूज है। उसका क्या करते हैं? वो पहले ये चमत्कार दिखाएंगे, जादू टोना दिखाएंगे, उसके बाद धर्म परिवर्तन कर देंगे। उसके विषय में कोई नहीं बोलेगा। अगर उन पे कला है, अगर उन पे शक्ति है, अगर उन पे कोई पावर है और उस पावर से अगर अपने सनातनियों को वो ठीक कर रहे हैं, या सनातनियों को मैं कह रहा हूं 1000 आदमी आए और 100 आदमी उन्होंने ठीक किए, तो लॉस क्या होगा? मेरे सनातनी अन्य जगह पे जाने से बच गए, तो इट्स माई प्रॉफिट, इट्स माई प्रॉफिट। ये हमारा प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट को हमको समझना चाहिए। तो ये जो पूरी चीज है, इसमें अभी ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक भी एक होने वाली है, जिसमें तमाम मुद्दे उठेंगे। ज्ञानवापी को लेकर है, मथुरा को लेकर है, अयोध्या को लेकर भी बातचीत होनी है। आप कैसे देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? देखिए, मैं एक बात मानता हूं, अगर भाईचारे की बात है तो काशी दे दो, मथुरा दे दो।
अगर भाईचारा निभाना है तो काशी भी चाहिए और मथुरा भी चाहिए। क्यों? वहां हमारे राम और कृष्ण और शिव ये हमारे प्राण हैं। हमें आपसे, आपके वोट से कोई तकलीफ नहीं है। आप हमारे अपने अगर हैं, भाईचारा आप निभाते हैं, तो हमने तो भाईचारा निभाने के लिए आप लोगों की हर चीज को एक्सेप्ट किया है। पर आप डिनाई करेंगे हमारी आस्था को, आप डिनाई करेंगे हमारे भगवान के जन्म स्थानों को, आप डिनाई करेंगे हमारी पूजा पद्धति को, तो भाई साहब मुझे मार देंगे चाकू लेके, मेरी आत्मा निकालेंगे और उसके बाद कहेंगे भाईचारा निभाइए, गंगा जमुना तहजीब की रिस्पेक्ट करिए। आई कांट, आई एम सॉरी। If you want to take many relationship with us and brotherhood, अगर हम भाईचारा निभाना चाहते हैं तो प्लीज रिस्पेक्ट माई फीलिंग्स। सनातनीज रिस्पेक्ट आवर फीलिंग्स। हम सनातनी क्या हैं? हम सनातनियों के प्राण बसते हैं राम में, कृष्ण में, शिव में। अगर हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो यहाँ भाईचारा भारत में नहीं हो सकता। मेरा एक आपसे छोटा सा आखिरी सवाल, हिंदू राष्ट्र की बात धीरेन्द्र शास्त्री लगातार कहते हैं। अभी माघ मेले में प्रयागराज में आए, वहां भी तमाम संतों से मुलाकात की, कहा कि हिंदू राष्ट्र को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। संविधान कहता है कि हम सेक्युलर हैं, यहां पर हिंदू राष्ट्र की आवाज आती है। देवकी नंदन महाराज जी इस पूरे मसले को कैसे देखते हैं और उनकी क्या राय? मैंने बहुत पहले हिंदू राष्ट्र की बात कही है। ये तब की बात है जब 14 से पहले मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तब मैंने ये बात कही। और अभी भी बहुत पहले से मैं हिंदू राष्ट्र की बातें कर रहा हूं। अभी मैं एक जगह पे था, वहां हमारे मुसलमान भाइयों ने पूछ लिया, पत्रकार थे, उन्होंने पूछ लिया कि आपके हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों की क्या वो रह जाएगी, मतलब भूमिका क्या रहेगी? मैंने कहा वही रहेगी जैसे राम के राज्य में लक्ष्मण की थी, भरत की थी, शत्रुघ्न की थी, वही भूमिका रहेगी। आपकी भूमिका नहीं बदलेगी। लेकिन अगर ये हिंदू राष्ट्र नहीं हुआ, अगर और कोई राष्ट्र बन गया, और बनेगा, अब नहीं तो कुछ समय बाद बनेगा, ये आप भी जानते हैं, एवरी पत्रकार जानता है इस बात को। ये तभी तक सुरक्षित है जब तक आप समझ लो क्या कंडीशन है। लेकिन कुछ समय बाद जब ये राष्ट्र नहीं रहेगा, सेकुलर राष्ट्र भी नहीं रहेगा, तब कौन सा राष्ट्र होगा और तब कौन सा भाईचारा होगा, तब कौन सी सुरक्षाएं होंगी, उस विषय का चर्चा कौन करेगा? दूरदर्शी किसको कहते हैं? जो भविष्य में आने वाले संकट को आज समझ ले, और जो भविष्य में आने वाले संकट से आंखें बंद कर लेता है, उसकी मृत्यु होना निश्चित है। तो अगर हम चाहते हैं हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित हो, तो उसके लिए स्टेप आज उठाना पड़ेगा। अगर सनातनी जिंदा रहे तो मानवता जिंदा रहेगी पूरे विश्व में। क्यों? हम उस कल्चर को मानने वाले हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। अगर सनातनी सुरक्षित नहीं हुए, आई एम सॉरी टू से, मानवता ही खतरे में पड़ जाएगी और खत्म हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार आपका। तो ये थे हमारे साथ देवकी नंदन महाराज जी। उन्होंने खास बातचीत करी और बताया कि हिंदू राष्ट्र क्यों जरूरी है, और जवाब दिया उन पंक्तियों का जिसको लेकर लगातार विरोध हो रहा है। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।